हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान पाठशाला, जहाँ पे आपको मिलता है क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी के ऑल क्लासेस। एंड हियर आई एम पायल, योर मैथ्स एडुकेटर। एंड आज हम लोग का टॉपिक क्या है, आप सभी को तो पता ही होगा कि क्या है टॉपिक। जैसे कि एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9 पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2, जिसका एक्सरसाइज 2.5 ये कंटिन्यू हो रहा था। तो इसका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, मतलब कि 1, 2 एंड 3 ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। ओके, सो उसके बाद से बहुत सारा क्वेश्चन है, तो कुछ क्लासेस तो लगेंगे खत्म करने के लिए। ओके, तो उसके बाद से हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे जितना भी मैथ्स होगा। ओके, सो ऐसे क्लासेस अगर आपको और भी चाहिए या फिर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो, बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें 5 सूटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके प्रोडक्ट निकालना था। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें आपको मल्टीप्लाई करना था, लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना था। इसमें भी आपको क्या करना था, कुछ भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको लगा के देन मल्टीप्लाई करना था। ओके, देन नेक्स्ट आपका हो गया फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ओके, तो यहाँ से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये सब हम लोगों को फैक्टराइज करना है यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। कुछ ना कुछ इसमें आइडेंटिटीज यूज होगा, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये सब यूज करके आपको करना है फैक्टराइज। ओके, सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। सो बेसिकली 9x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3x स्क्वायर। यस, देन आप 6y को ऐसे लिख सकते हो 2 into 3x, तो कितना हो जाता है 2 3 6, तो 6x, और बचा कितना है y, सो इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्मूला में आ गया, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो ये कौन सा फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसमें a कौन सा है 3x एंड b कौन सा है y। ओके, सो इसको मैं इरेज कर लेती हूँ। तो आया समझ में कौन सा फॉर्मूला में आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। सो इसको आप लिख सकते हो 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। ओके, सो ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे आपको करना है फैक्टराइज। आपको देखना है कि कुछ आइडेंटिटीज में आप इसको ला पा रहे हो कि नहीं। ओके, सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ओके, सो देखो 4y स्क्वायर को आप 2y की होल स्क्वायर लिख सकते हो। ओके, डेफिनेटली लिख सकते हो। देन आपको पहले यही देखना है कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्मेट में आप ला पा रहे हो कि नहीं। ओके, सो 2y का होल स्क्वायर देन 2 इंटू 2y, मतलब कि मैं 2ab इस फॉर्म में लाना चाहती हूँ। सो 2 इंटू ए का मतलब है 2y एंड b का मतलब है 1। सो बेसिकली ये अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना होता है 2 2 4, मतलब कि माइनस 4y, मतलब यही आ रहा है। ओके, सो प्लस 1 स्क्वायर, सो इसमें आ रहा है ना a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, विच इज a माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, सो इसको मैं कर लेती हूँ इरेज। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। ओके, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2y माइनस 1 उसका स्क्वायर। सो ये आपका बेसिकली हो गया 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1 एंड दैट इज योर आंसर। ये हो गया आपका फैक्टराइज यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। मैं इसको ऐसे ही ब्रैकेट में लिख रही हूँ। सो देखो, अब बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस, इसको आप लिख सकते हो y बाई 10 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आप y बाई 10 का अगर स्क्वायर करते हो तो ये आता है ना y का स्क्वायर y स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर 100।
सो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये कौन सा फॉर्मूला में आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, गॉट इट। सो देखो, सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि एक्स प्लस वाई बाई 10 का स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो एक्स प्लस वाई बाई 10 एंड देन इंटू एक्स माइनस वाई बाई 10 हो गया आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ये बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ देखना है कि कुछ आइडेंटिटीज में, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में आप इसको ला पा रहे हो कि नहीं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आपको एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड करना है। ओके, एक्सपैंड का मतलब विस्तार करना है। ओके, सो कैसे करोगे, जैसे कि यहाँ पे फॉर्म क्या दिया हुआ है, देखो x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, मतलब कि सब एक ही टाइप के फॉर्म में है। तो बेसिकली ये किस फॉर्म में है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता कितना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है इसका फॉर्मूला। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो और आपको फॉर्मूला भी पता है। ओके, सो देखो कैसे एक्सपैंड करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। मैं आपको समझाने के लिए ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे लिख के रख रही हूँ, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर which is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे a कितना है, इस जो ये जो दिया हुआ है आपका एक्सप्रेशन, यहाँ पे a कितना है, a है आपका x, ये आप लिख के रखोगे तो आपको करने में, एक्सपैंड करने में आसानी होगा। ओके, सो b आपका हो जाएगा 2y एंड c आपका हो जाएगा 4z। ओके, सो बेसिकली क्या हो रहा है, a स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 2y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विच इज 4z स्क्वायर प्लस 2ab मतलब कि 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2bc मतलब कि 2 इंटू 2y इंटू 4z एंड देन प्लस 2ca मतलब कि 2 इंटू 4z इंटू एक्स। ओके, सो कितना हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर 2 टू ज़ा 4, 4y स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16 विच इज 16z स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4xy प्लस 2 टू ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16, सो 16yz प्लस 2 4 ज़ा 8zx। ये हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी तरीके से करेंगे। सो कैसे, देखो ये हम इरेज कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो मैं इसका फॉर्मूला लिख के रखती हूँ ताकि आपको आसानी हो करने में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्या है, 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे a b c क्या क्या है, सो a आपका हो जाएगा 2x, b कितना होगा, गलती मत करना, b कितना होगा माइनस वाई, b आपका हो जाएगा माइनस वाई। सिर्फ y आप लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा आपका। आपको साइन जो है, एक एक वेरिएबल्स का पहले जो साइन है आपको वो भी याद रख, मतलब कि ख्याल रखना होगा। ओके, एंड देन आपका c कितना है, z। ओके, अब देखो मैं करती हूँ कैसे, a स्क्वायर, सो बेसिकली क्या होगा, a स्क्वायर मतलब कि 2x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कि माइनस वाई स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब कि z स्क्वायर प्लस 2ab विच इज 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2bc विच इज 2 इंटू माइनस वाई इंटू z प्लस 2ca विच इज 2 इंटू z इंटू 2x। ओके, सो 4x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर कितना होगा, प्लस वाई स्क्वायर, जेड का स्क्वायर कितना होगा, जेड स्क्वायर। अब देखो ये माइनस साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4x, 2 टू ज़ा 4 होता है एंड एक्स वाई, तो जो वेरिएबल्स है वो आ जाएगा,
अब फिर से प्लस माइनस माइनस 2yz एंड देन प्लस 2 2 ज़ा 4zx. ओके, गॉट इट. सो ये हो गया आपका एक्सपैंड. नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे? बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन पहले तो मैं लिख लेती हूँ क्या है. क्वेश्चन नंबर 3. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? -2x प्लस 3y प्लस 2z इसका स्क्वायर. ओके, सो इसमें a कितना है? पहले तो ये लिख लो. a इज इक्वल्स टू -2x, b इज इक्वल्स टू 3y एंड c इज इक्वल्स टू 2z. ओके, सो अब फॉर्मूला में पुट कर दो. सो a स्क्वायर मतलब कि -2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर विच इज 2z का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू -2x into b which is 3y plus 2bc 2 into 3y into 2z plus 2ca which is 2 into 2z into a कितना है? -2x. गॉट इट. सो कितना होगा? -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4. सो क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, सो 4x स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9y स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4z स्क्वायर. ओके, सो प्लस माइनस माइनस होता है ना. सो 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, सो 12xy. देन प्लस मल्टीप्लाई करो 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 विच इज 12yz प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 विच इज 4zx. तो ये हो गया आपका एक्सपैंड. बहुत ही ईजी है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, क्वेश्चन नंबर 4 विच इज 3a माइनस 7b माइनस c का स्क्वायर. सो बेसिकली मैं यहाँ पे फॉर्मूला जो लिखा हुआ था ये मैंने हटा दिया. आपको याद हो गया होगा कि क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ओके, सो यहाँ पे a कितना होगा? अच्छा, यहाँ पे बेसिकली आप ना वैसे तो यहाँ पे दिया हुआ है 3a 7b c, तो आप ऐसे मान लो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर. मतलब कि मैं ऐसे कहना चाहती हूँ x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर. सो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz एंड देन प्लस 2zx. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3a, y इज इक्वल्स टू -7b एंड z इज इक्वल्स टू -c. गॉट इट. ओके, सो अब कैसे करेंगे? सो एक्स स्क्वायर मतलब कि 3a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -7b का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -c का स्क्वायर प्लस 2xy मतलब कि प्लस 2 इंटू 3 इंटू -7b प्लस 2yz मतलब कि 2 इंटू -7b इंटू -c प्लस 2zx मतलब कि 2 इंटू -c इंटू 3a. वेरी इजी. सो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, सो 9a स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, सो विच इज प्लस 49b स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस, सो प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 6 7 ज़ा 42, सो 42ab माइनस माइनस प्लस, सो हो गया 2 7 ज़ा 14, सो 14bc and then plus minus minus which is 2 3 ज़ा 6 and 6ac. So 9a square plus 49b square plus c square minus 42ab plus 14bc minus 6ac. ये हो जाएगा आपका आंसर. ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है. क्वेश्चन नंबर 5 -2x प्लस 5y माइनस 3z. ओके, सो बेसिकली आपको यहाँ पे देखना है a कितना हो जाएगा? -2x, b कितना हो जाएगा? 5y एंड c आपका हो जाएगा -3z. ओके, सो अब क्या करोगे आप? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब कि -2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज 5y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर विच इज -3z का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू -2x इंटू 5y प्लस 2bc 2 इंटू 5y इंटू -3z
प्लस 2ca 2 इंटू माइनस 3z इंटू माइनस 2x। ओके, सो अब क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो प्लस 4x स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25, सो 25y स्क्वायर। देन आपका हो गया माइनस माइनस प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 3 9, 9z स्क्वायर। अब प्लस माइनस माइनस 2 2 4, 4 5 20, सो 20xy। ओके, देन प्लस माइनस अगेन माइनस 2 5 10, 10 3 30, 30yz प्लस माइनस। अच्छा, अब देखो माइनस माइनस हो जाता है आपका प्लस, सो 2 3 6, 6 2 12, सो 12xz। मतलब कि आपका हो गया क्या, 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12xz। और एक क्वेश्चन बाकी है एक्सपेंड में, जो कि है, आप देखो क्या है, देखो ये देखने में फ्रैक्शन में दिया हुआ है, लेकिन आप जब करोगे तो इजी हो जाएगा। 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसको आप देखो, इसमें तो a कितना है, इसमें x लिखो, x कितना है, तो इसमें आपका x हो जाएगा 1/4a। ओके, y कितना है माइनस 1/2b एंड z कितना है, वेरी सिंपल 1। सो बेसिकली क्या करोगे, एक्स स्क्वायर विच इज 1/4 का स्क्वायर, ओके, प्लस वाई स्क्वायर विच इज माइनस 1/2b का स्क्वायर हो गया, प्लस जेड स्क्वायर मतलब कि 1 स्क्वायर, प्लस 2xy 2 इंटू 1/4a इंटू माइनस 1/2b। ओके ओके, देन प्लस 2yz 2 इंटू माइनस 1/2b इंटू 1 प्लस 2zx विच इज 2 इंटू 1 इंटू 1/4a। गॉट इट। तो अब देखो क्या होता है, अब देखो 1/4a इसका मतलब क्या है, 1/4a का मतलब क्या है, आप इसको लिख सकते हो ना a/4, इसका स्क्वायर, a/4 का स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर 16। सो पहला जो है 1/4a का स्क्वायर वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा a स्क्वायर बाय 16। ओके, अब माइनस का स्क्वायर कितना होता है, प्लस, अब b ऊपर में है तो b स्क्वायर बाय नीचे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। ओके, सो देन देखो ये 2 एंड ये 2 कैंसिल आउट हो गया, सो प्लस माइनस माइनस एंड देन ए बी ऊपर में चला जाएगा बाय 4 नीचे है। ओके, देन ये 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस माइनस, सो बेसिकली ये आपका हो जाता है b माइनस b, क्योंकि 1 इंटू बी विच इज b, एंड देन ये 2 2 ज़ा 4। ओके, सो प्लस a/2, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, सो ये आंसर मतलब ये एक्सपैंड, तो ये एक्सपैंड करना कैसे, पहले तो आपको देखना है कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कैसे यूज, मतलब कौन सा आइडेंटिटीज यूज हो रहा है, उस हिसाब से आपको, अगर मानो x प्लस वाई का स्क्वायर यूज हो रहा है तो x कौन सा है y कौन सा है आप लिख के रखो, ये जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है उसमें x कौन सा है y कौन सा है वो आप लिख के रखो, देन उसके अकॉर्डिंग आप वो पुट करते जाओ तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। दिस इज वेरी इजी एक्सपैंड जो है। ओके, सो आज का क्लास इतना ही तक है एंड नेक्स्ट बहुत सारे मैथ्स है। सो नेक्स्ट और भी सारा मैथ्स है, मतलब कि 15 16 तो मैथ्स होगा ही, तो वो मैथ्स मैं नेक्स्ट क्लासेस में कराऊंगी। थोड़ा थोड़ा करके आप मैथ्स करते रहो एंड उसको प्रैक्टिस करते रहो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, एंड इसके रिगार्डिंग आपको अगर कुछ भी डाउट रहा, कुछ भी क्वेरीज रहा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप जाके ज्वाइन कर लो। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद विद्यान पाठशाला।